वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज का हमारा व्लॉग, हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया है और सारा काम भी हो गया है। सुबह के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और आज आर्यन अभी बेड पर से गिर गया। देखो सर भी चोट लग गई। आर्यन देखो लेटा हुआ है और हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो काम में बिजी इस समय। अब देखिए कुर्ता बना रहे। कुर्ता होता है उसमें शीशे वगैरह लगाने होते हैं, तो वो बना रहे हैं। तो आपको मेरे बाकी सब व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताना प्लीज़। और आर्यन की व्लॉगिंग आपको अच्छी लग रही, थैंक यू सो मच। और अब हम लोग थोड़ा सा काम करने के बाद आपको मिलते हैं, ओके। और हाँ, आप सभी को बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी आप पर, आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी तो यही दुआ है। ओके बाय। जैसे कि आज बड़ा मंगल है, जेठ माह का पहला बड़ा मंगल, शायद यही बोलते हैं। तो आज बड़ा मंगल है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हमेशा ही रहती हूँ। आर्यन भी एक्साइटेड रहता है। आर्यन इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आर्यन एक्साइटेड रहता है कि उसको भंडारा लेने जाने का मौका मिलता है। वो बात अलग है कि आर्यन इतना छोटा सा है कि इसको भंडारा नहीं मिलता है ना, सब गिरा देते। बड़े बड़े लोग जल्दी जल्दी ले लेते, इसको देते गिरा। बताओ, लेकिन आज तुम लेने जाओगे ना भंडारा? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है भंडारा खाना, ऑल्सो बहुत ज़्यादा पसंद है इसको भी। भंडारे का खाना मतलब अलग ही होता है, पता नहीं लोग क्या है, लेकिन हमें लगता है सभी लोग खाते हैं। और ये है, आज सुबह सुबह मैंने प्रसाद चढ़ाया है, तो आप लोगों को भी प्रसाद ज़रूर मिलना चाहिए। अब आप कैसे ले सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। तो मैं तो पहले सोच रही थी कि मंदिर जाऊं, लेकिन घर पे थोड़ा काम है, तो इसकी वजह से हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे। लेकिन जब भी जाएंगे तो तीनों लोग साथ जाएंगे ना, ताकि आर्यन ब्लॉगिंग कर पाए, क्योंकि आर्यन को पसंद है। आर्यन कुछ बोलो, क्या कहना चाहोगे? आज सुबह से तुम काम कर रहे हो, अभी बेड पर से तुम गिर पड़े, उसके बारे में क्या कहोगे कि चोट लगे? कल रात में भी ये गिर गए थे। और हाँ, साथ ही साथ मदर्स डे की प्लानिंग चल रही है, तो चल रही है, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमने बहुत कुछ सोचा था, पिछले बार जैसा नहीं, बट हाँ कुछ तो कोशिश की है हम लोगों ने, तो बस उसी का चल रहा है। और आज तो खुशी का दिन ही है। भंडारा नाम सुनते ही दिल खिल जाता है एकदम। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल गई थी, कल वाला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये पता नहीं वाइट सा पूरा स्किन ये हो रखा है। ये आपको शायद पता नहीं दिखता है कि नहीं वीडियो में या वैसे, बट मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। और दूसरा, आप लोग अक्सर बोलते थे कि मेरी आँखें बहुत येलो हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा बाहर हॉस्पिटल। तो उस दिन जब गई मैं पहले बार लखनऊ बलरामपुर में, बहुत भीड़ होती है, जैसे कि आपको पता ही है, जितने लोग लखनऊ के हैं तो उन्हें पता ही होगा कि वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। वहाँ पे अगर आपको इलाज करवाना है तो सुबह बहुत जल्दी टाइम में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। उसके बाद हमारा काम हो नहीं पाया, खून निकालने की बात की, तो हमने कहा हम नहीं करवाएंगे, तो फिर हम घर चले हैं, काम नहीं हो पाया मेरा। अब हम सोच रहे हैं मेडिकल कॉलेज जाएं, मेडिकल कॉलेज में शायद स्किन का इलाज अच्छे से हो पाए। आप देख ही रहे होंगे कि फ़र्क पता चल रहा है, ये चीज़ ज़्यादा वाइट इतनी लग रही है और इधर का फेस अलग लग रहा है। तो इसलिए हम जाएंगे, हम आज तो नहीं लेकिन कल हॉस्पिटल जाएंगे। मम्मी बोल रही थी कि कल चलो, तो सुबह मॉर्निंग में ही जाएंगे। देखते हैं हमारी स्किन जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि हमें पता है हमारे हेटर्स को बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती होगी ना कि चलो अच्छा हुआ इसके साथ ये हो गया। क्योंकि मैं जानती हूँ इतना बुरा तो आप सोच सकते हो, क्योंकि जब आप कह सकते हो किसी को मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो भैया आपकी मेंटालिटी इतनी गंदी है, तो क्या कर सकते हैं। बाकी हमारा काम चल रहा है, ये देखिए शीशा लगा रहा है ये बैठ के, और अभी यही काम मैं भी करने जा रही हूँ ताकि हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो सके। और रात के 12 बजे तक भी हमने ये काम किया, इसीलिए नेक्स्ट ब्लॉग जो आपने एक दिन पहले वाला देखा होगा उसमें इतना थका फील करे। रात में सोए हैं तो सुबह डायरेक्ट 8 बजे आँख खुली, लेकिन मेरी 5 बजे खुली थी, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था, इसलिए मुझे खुल गई थी आँख। तो इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा चढ़ के। बहुत प्रॉब्लम है भैया लाइफ में। चलिए ठीक है, आपको मिलते हैं थोड़ा काम करने के बाद। बाय। ये है चिकनकारी का काम। आजकल तो आप जानते हैं कि कितना ट्रेंड में चल रहा है, सब प्लाजो सूट शीशे वर्क में, और आर्यन हमारा देखिए काम कर रहा है इतने प्यार से। और अब मैं इस पर करूँगी, इस पर ग्लू लगाओ, फिर ये जो ये पत्तियाँ बनी हैं यहीं पे हमें शीशे चिपकाने होते हैं, तो हम लोग ये काम करेंगे। कितना हैवी कुर्ता था जो हम लोगों ने बनाया है, और ऐसे एक ही कुर्ते नहीं, हम लोगों ने 10 ऐसे कुर्ते बनाए। हमने, मम्मी ने, आर्यन ने, आयुष ने, सबने मिलके बनाए। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, सबको अपनी अपनी पेमेंट मिलेगी, सब अपने पिग्गी बैंक में पैसे डालेंगे। पिग्गी नहीं होता है तो वो क्या होता है, जो भी होता है डाला। तो अब ये जाएगा अभी उनको देने, तो पैसे देना होगा तो देंगे, वरना नहीं भी दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। और भंडारा लेने के लिए आतुर है, आतुर है ये इंसान, ये भंडारा लेने के लिए आतुर
दूर रहे, कह रहा जल्दी जाओ। और एक चीज नहीं समझ रहा कि भंडारा 1 बजे से पहले नहीं शुरू होते। और दूसरी बात, ये लोग कहते कि भंडारा हम लेते नहीं। हमने अपने बचपन में इतना भंडारा खाया है, इतना खाया है, लेकिन वो बात अलग, हमको लोग देते नहीं है, फंसा देते उसी में छोटा बच्चा समझ के। अब बताओ क्या करें। तो ये बात है। अब बस 1 तो बजने दो, 1-1:30 बजे भंडारे शुरू होते हैं, ऐसे पहले नहीं शुरू हो जाते। आपने ये जो सूट देखा हम लोगों ने गाइस, इस पर बहुत मेहनत की है, एक एक करके शीशा चिपकाना रात के 12 बजे तक। उसके बाद खाना खाया था, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा। और अभी 12:30 बज रहा है, 1 बजने वाला है, तब कंप्लीट कर पाए हम लोग। तो सुबह से हमारी मेहनत जारी है। ओके, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहो। आर्यन कुछ बोलना है? भंडारा लेने जा रहे हो तुम? जा रहे हो कि नहीं? नहीं जा रहे? अभी जाएगा। ये हैं 10 के 10 कुर्ते जिन पे हमने अपनी कलाकारी की है। आप देखिए, ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर, और ये ब्लैक कलर, लाइट पिंक, बेबी पिंक, और सारे कलर हैं। मतलब इतना प्रिटी, इतना देखने में सुंदर लग रहा है कि मैंने सोचा है कि मैं जल्द से जल्द एक चिकन का कुर्ता ज़रूर लूँगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर। एक अपनी मेरे पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कमेंट में बताना ये अच्छा लग रहा है। और मैं चिकन का ऐसा पूरा सूट लूँ प्लाजो विद रेड, अच्छा लग रहा है? हाँ, रेड ज़्यादा अच्छा लगा। ओह गॉड, या फिर ये अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लगा, रेड या येलो में अच्छा है। बस 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 बस। तो ये पिंक, बेबी पिंक। रुक जाओ, ये आखिरी कलर ब्लैक एज दैट। कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट में बताना। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, ज्यादा काम वाला को दिखा दो। इस पे पुरजोर मेहनत की है हमने, इस पे सबसे ज्यादा अंकल ने चूना इसी पे लगाया है। पुरजोर मेहनत। चलो, जैसा भी हो आप कमेंट में बताना। कलर हिसाब के इतने सारे हैं। भंडारा लेने के लिए लेके ही आना, ठीक है। सो गाइस, अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि मैं मतलब डेली ब्लॉग 11 बजे से क्यों शुरू करती हूँ, मॉर्निंग से क्यों नहीं शुरू करती। तो मॉर्निंग से शुरू करने का ये रहता है कि देखिए, सुबह मैं उठी, ऐसे बिखरे बिखरे बाल चुड़ैलों वाले, उठते ही क्या करती हूँ, सबसे पहले जाती हूँ, क्या कहते हैं, झाड़ू उठाती हूँ। सबसे पहले ऊपर झाड़ू, नीचे झाड़ू, उसके बाद पोछा लगाना, ऊपर नीचे पोछा लगाना। उसके बाद होता है कि बर्तन धुलना। अगर मम्मी है तो धो देती हैं, अगर नहीं होती तो मैं फिर धुल लेती हूँ उनको, ठीक है। किचन रात में साफ कर देती हूँ, बर्तन नहीं धुलती हूँ, मतलब कभी कदार धुल भी लेती हूँ, कभी कदार छोड़ देती हूँ। तो ये रहता है। उसके बाद जो है 10 बज जाता है पूजा करते करते, और सारा यहाँ घर की पूजा, मंदिर जाके पूजा करना, पूजा करते करते 10 बज जाता है। उसके बाद रूटीन मेरा गर्म पानी 1 गिलास पीना, उसके बाद जो भी मेडिसिन मेरी चल रही है वो लेना, और उसके बाद चाय पीना, और उसके बाद चाय के साथ नाश्ता, पराठा सब्जी खाती हूँ, वरना कभी कदार रस हो गया या कुछ भी ऐसा खा लिया। तो इस करते 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 11 बज ही जाता। तो मतलब मेरा ब्रेकफास्ट 11 बजे के आसपास ही होता है, जबकि लोगों का रूटीन ये होता है कि 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, 12 बजे लंच कर लेना चाहिए, और रात के 8 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। बट मिडिल क्लास में आई थिंक कोई रूटीन नहीं होता है। आई थिंक किसी का कोई रूटीन नहीं होता, बहुत ही रूल वाले इंसान होते होंगे जिनका कोई रूटीन रहता होगा, बट हमारा कोई ऐसा रूटीन नहीं रहता है। हमें जब जो मिला हमने खा लिया। हम खाने के लिए कभी भी कुछ भी खा सकते हैं बना के, हमें ये नहीं रहता कि अभी ये खाना अभी वो। और मिडिल क्लास क्या, हाई क्लास तो हमसे भी ज़्यादा खाते पीते घर के लोग होते हैं, ठीक है। हम तो फिर भी थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों से हो पाता है, जो भी मेरी मम्मी जितना भी हम लोगों के लिए कर पाती है, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत करती हैं। वर्ल्ड बेस्ट मम्मी हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मम्मी है मेरी। आपने सही कहा, आपने कमेंट में जो कहा कि ऋतु आपकी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग है तभी हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो और आप बोल रहे थे कि ऋतु अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, आप कुछ करो। तो मैं ज़रूर, मैं कुछ करने का ही सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि लाइक अब पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट हो गई, मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो ड्रीम है वो यही है, जो मैं ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टिंग लाइन में ही जाऊँ। मेरा ड्रीम यही है, और मैंने इसके लिए, अब आपको तो सारी कहानी पता ही है ऑल टोटल, बट मैं चाहती हूँ कि उसी में जाऊँ। जब लोग अपना डांसिंग करियर क्विट करके, मतलब हाँ, डॉक्टरी करियर क्विट करके डांसिंग ज्वाइन कर सकते, तो मैंने तो ऐसा कोई करियर अभी ज्वाइन ही नहीं किया जिसको मुझे क्विट करना पड़े। हाँ, जो मैं करना चाहती हूँ उसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, ये मुझे पता है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप लोगों का प्यार तो बना ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर मैंने यूट्यूब पे कुछ कदम बढ़ाए हैं आप ही लोगों के सहारे, तो आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और बस आपसे यही ख्वाहिश है कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। तो अब मैं बस, मेरा अभी काम करके मतलब उठी हूँ, जो भी मैंने अभी आपको ब्लॉग में दिखाया। बेड बहुत, सुबह मम्मी ने झाड़ा था, बेड अभी बहुत गंदा हो गया, तो बेड साफ़ कर लूँ, पूरा थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ।
और जैसे वीकेंड में अगर सफाई करने की बात करूँ, वैसे तो वीकेंड में करती हूँ। जैसे डाइनिंग टेबल आगे हमारा पड़ा है, तो आप लोग जो कहते हो ना कि प्रॉपर बैठ के, हमारे यहाँ सब कुछ है, बट हमें मज़ा ऐसे ही आता है बिखर बिखर के रहना। कहीं नीचे बैठ के खा लेना, कहीं किधर भी खा लेना, ये नहीं सोचना कि हाँ प्रॉपर एक ही जगह पे खाना है। वैसे तो हम अपने बेड पे ही बैठ के हमेशा खाना खाते हैं, तो ये रहता है। तो आई थिंक आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स के थ्रू, और आपके मैसेज पढ़ना, रिप्लाई करना, ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं हमेशा ही करूँगी। और जो भी आप मुझसे सवाल जवाब करते हैं उनका रिप्लाई देना भी मैं सोचती हूँ ज़रूरी ही है, ताकि आपको रिप्लाई मिले। और जो आप बोल रहे थे कि ऋतु एक माइक ले लो, तो ऋतु एक ब्लॉगिंग के लिए स्टिक तो ले नहीं पा रही, माइक की बात क्या करते हो। मैं कैसे बताऊँ कि मैं बहुत प्रॉब्लम है, पूरी प्रॉब्लम भी मैं आपको नहीं बता सकती। आपको लगेगा सिंपैथी ले रही है, रो के सिंपैथी लेके मुझे आगे नहीं बढ़ना है। जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। मैं इतना कह रही हूँ कि अगर सिंपैथी लेनी होती तो जब मेरे पापा मुझे छोड़ के गए थे उसी टाइम मैं ले लेती, ठीक है। और सिंपैथी ही लेनी थी तो मेरी मम्मी कितनी बार सीरियस तबीयत ख़राब हुई है, उसी टाइम मैं ब्लॉगिंग करके वीडियो बना के सिंपैथी ले लेती, बट मुझे नहीं लेनी है। मैं जितना कर पाऊँगी उतना कर पाऊँगी, बाकी मैं आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स शायद ही नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जितनी हो सकती उतनी तो ज़रूर बताती हूँ। तो आई होप आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और आगे जो भी होता है, आपको होमीज़ वाली फीलिंग आती है मेरे ब्लॉग से तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग से आपको घर वाली फीलिंग ही आए, क्योंकि ऋतु बाहर ज़्यादा जाती नहीं और धूप बहुत ज़्यादा है, तो बाहर की ब्लॉगिंग करना तो बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच। अब आगे की ब्लॉग के लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अब कपड़े तहा दूँ, मम्मी के कपड़े रखे रहते हैं तो तहा लेती हूँ, बहुत ज़रूरी है करना कपड़े वगैरह तहाना। खासकर मेरे घर के बच्चे अपना रूम बहुत फैला के रखते हैं, जैसे फैलाते हैं वैसे समेटते भी हैं। वैसे तो मैं कहती रहती हूँ कि समेट दो, लेकिन नहीं समेटते, तो फिर मैं भी नहीं करती हूँ, मैं अपने भर का कर लेती हूँ। बहुत है, इतने बड़े तो हो गए हैं कि खुद से करना चाहिए घर के काम, और उनको आते भी। मैं हमेशा ही कहूँगी कि मेरे दोनों भाई बहुत समझदार हैं। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि वो चाय बना लेता है, उसने पहली बार चाय नहीं बनाई, वो सिर्फ ब्लॉग में बोल रहा था कि उसने पहली बार चाय बनाई, उसको चाय बनानी आती है, और यहाँ तक वो अपने लिए खाना भी बना के खा सकता है, इतना समझदार है। और आयुष मेरा पूरा खाना बना लेता है, वो मम्मी के काम में हेल्प करता है। मम्मी अपने काम पे उसको ले जाती है कभी कभी, तो पूरी मदद मम्मी की करता है। हमारा आयुष है 14 साल का, लेकिन बहुत समझदार है, और आई होप सो उम्र के हिसाब में उसमें और समझ आ जाएगी। उसको कोई भी काम दे दो, किसी के भी साथ चला जाता है, वो बहुत जल्दी सीख जाता है। उसने बाइक भी बहुत कम टाइम में सीख ली थी, और मुझे तो सीखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मेरी ये ब्लॉगिंग से आई थिंक काफ़ी लोगों को बहुत कुछ पता चल जाए। मतलब मैं ब्लॉगिंग इसलिए भी नहीं करती थी, मैं सोचती थी यार अपनी पूरी लाइफ के बारे में, दिन रात में क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सबको पता चल जाएगा। सब जेलस वैसे ही फील करते, और ज़्यादा जेलस फील करेंगे कि लाइफ में ये कर रही, ये खाती पीती है, इतनी वो करती है। बट आई थिंक पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती है। अगर ब्लॉगिंग का मतलब यही है कि अगर आपके घर में छोटी सी छोटी चीज़ भी आती है तो आप उसकी ब्लॉगिंग करो। जैसे कि मेरे यहाँ अभी कुछ टाइम पहले फ्रिज आया था, तो कैसे आया था, क्या उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे ही हम लोगों ने उसको मैनेज किया, हमें ज़रूरत थी तो लानी पड़ी, वो नहीं दिखेगा। बट ये दिखेगा कि हाँ आपके घर में नई चीज़ आई है। कैसे आई है मैटर नहीं करता, आपके घर में तो आ रहा, आपका सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, वो मैटर नहीं करता कैसे क्या आया। तो इस वजह से भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। कभी शॉपिंग पे जाती हूँ, कभी कुछ अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें लेती हूँ, या कभी मुझसे थोड़ा बहुत पैसा अगर मैं कमा लेती हूँ तो अपनी खुशी के लिए, या मम्मी को कभी कुछ दिला देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर उसकी ब्लॉगिंग करूँ, बट फिर यही ख्याल आता है कि यार छोड़ो यार, लोग सोचेंगे तो क्या ही, जेलस फील करेंगे, यार इनका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, किस चीज़ की कमी है इन्हें। तो बस ये सोच के ब्लॉगिंग, लेकिन अब किसी के बारे में नहीं सोचना, प्रॉपर ब्लॉगिंग करनी। जो कुछ कर रही हूँ मैं, जो भी कर रही हूँ वो सब ब्लॉग में दिखाना है। ओके, आप लोग हैप्पी हैं इस बात से कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और अपनी छोटी से छोटी चीज़ आपको दिखाऊँ? आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, बाय बाय। ये है दाल चावल, जैसा कि हमने कहा था जब मम्मी घर पे नहीं रहती हैं तो हम लोग जीरा हींग वाली दाल खाते, तो दाल चावल बन गया। हम खाना खाने जा रहे हैं। काम कर करके हालत बेकार हुई जा रही है। अभी भी हम लोग वही काम कर रहे थे जो हमने आपको दिखाया, तो बस अब खाना खाने जा रहे हैं। आप भी आ जाइए, फिर मत कहिएगा कि पूछा नहीं मैंने। हाँ, खाने के लिए इसने काम लगे, कल से जो लगे तो अभी तक ही नहीं हुए, तो इसमें आप खाएँ, हाल दूरी कर दो। थी खाना खाने के बाद मैं कोचिंग चली गई। कोचिंग के आने के बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद बर्तन धुले। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि आज मम्मी नहीं थी घर पे, वरना वो धो देती हैं शाम के बर्तन अगर होती हैं तो। बर्तन धुल लिए, अब किचन साफ़ कर लिया,
अब जा रही हूँ नहाने, फिर शाम की पूजा करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। और वो दोनों ऊपर पेड़ में पानी दे रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं वो दोनों। अब चलो ऊपर चलते हैं, इन लोगों की चोरी पकड़ते हैं, कर क्या रहे हैं पहली बार। पानी भी दे रहे हैं पेड़ों को या कुछ और। ये पेड़ों को पानी दे रहे, वो क्या कर रहे हैं? उस मलिच्छी को हमने अभी नहलाया है। ये अब शाम के टाइम नहाया है। देखो देखो गाइस, आपको लगता है ये बहुत सही है? अब ये वाइपर से पानी खींच रहा, पूरे में फैलाया है, छती पे नहा लिया, तमाचा मारेंगे बहुत। देखिए शाम हो चुकी है, 6:30 बज रहे हैं और धूप जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बताइए, धूप हमें लगता है 7 बजे के बाद ही हटती है। आ गए सामने, खड़े हो गए। है ही ये बदतमीज़ी। ये ब्लॉग में नहीं आएगा लेकिन बदतमीज़ी ज़रूर करेगा फुल टू, कि तुम ब्लॉग ना बना पाओ। ये इसका इरादा यही रहता है। खुद तो मेहनत करता नहीं, जो दूसरा कर रहा होता है उसे ये रोकता है। सोचिए, बहुत ही जालिम इंसान है, बहुत ही जालिम। जीने चढ़ के आओ, थक जाओ। सो गाइस, पूजा हमारी हो गई। अब हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े हम धोने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे निकले हुए हैं। अभी टब भर के कपड़े निकले हैं इनके धोने के लिए। अब अगर आज मैंने नहीं धोए तो कल वो क्या पहनेंगे। तो हम आप कपड़े धो लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। कितने सारे कपड़े मैं आपको दिखाऊंगी, अभी फैलाऊंगी रस्सी पे तो दिखेंगे आपको। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ओहो देखो, सो इतने सारे कपड़े हैं इनके पास। देखो देखो, ये इनकी तौलिया है, ये नहाने के बाद हाथ मुँह पोंछते हैं इसमें। तो हम ही पोंछते हैं। और ये वाला मेरा फेवरेट है, ब्लू वाला, येलो वाला मेरा फेवरेट। बाकी सब भी ठीक है। इतने कपड़े तो मेरे पास भी नहीं है जितने इनके पास हैं, फिर भी कम पड़ जाते भैया। आपने कपड़े देखे, इतने सारे इनके पास कपड़े हैं। इतने कपड़े तो मेरे पास भी नहीं है। और इनके मतलब जैसे कोई फेस्टिवल पड़े तो फिर नए कपड़े आते हैं, तो फिर और ज़्यादा हो जाते हैं। बट ये बाज़ार के कपड़े फट जाते जल्दी, और हमें सिलने आते नहीं हैं। लोगों को सिलने आते हैं तो वो अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलते हैं, बट हमें सिलने नहीं आते हैं। सिलाई से हमारा दूर दूर का वास्ता नहीं है, मतलब सिलाई नहीं आती हमें। मम्मी से सिलवाते हैं हर चीज़। और अब बस नहा धो चुके हैं, मतलब पूजा भी हो गई, कपड़े भी धो के डाल दिए। अब हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद देखते हैं खाना क्या बनता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनता है। शायद बैंगन का भरता बनेगा, थोड़ा बहुत मैं आपको शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। और बाकी देखते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय। सो गाइस, तो मैं बनाने जा रही हूँ खाना। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता, तो मैं उसकी रेसिपी आपको शेयर करूँ। बहुत लंबा हो जाएगा, आई थिंक सबको बनाना आता ही होगा बैंगन का भरता, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ। सबसे पहले बैंगन को बॉईल कर लेंगे छील के, क्योंकि बॉईल वाला सिंपल रहता है, उसमें कीड़े पता चल जाते हैं। और उसके बाद बॉईल करने के बाद उसको एक छलनी में रख लेंगे। उसके बाद उसको मैश कर लेंगे। ये क्या हो जाता है। उसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या डालती हूँ। बैंगन उबला हुआ, ये है प्याज, ये है टमाटर, ये है प्याज, ये है अदरक, और ये है वो है लहसुन, ये है अदरक। अब तेल एकदम गर्म हो चुका, खौल रहा है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक। ये अदरक और लहसुन हमने डाल दिया। अब इसको हम चलाएंगे, थोड़ा सा लाल हो जाए। लग रहा है तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया। मम्मी कल ही हमसे कह रही थी कि हमने तेल ला के रख दिया, तुम अच्छे से अब पापड़ भूनना, सब चीज़ें खाना। और आज ही तेल लग रहा ज़्यादा हो गया यार, डांट पड़ेगी अब तो। लेकिन आप तेल कम डालना, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे, ये लाल हो जाए थोड़ा, फिर प्याज, शायद ज़ीरा भी पड़ता है, पता नहीं पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बट शायद ज़ीरा हींग भी पड़ता है, तो आप डाल लेना अगर आप खाते हो तो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। डाल दिया है प्याज, और प्याज को ज़्यादा भूनेंगे नहीं, हल्का कच्चा ही रखेंगे, क्योंकि अगर प्याज को भून देंगे तो फिर बैंगन के भरते में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें आप जितना प्याज डालो उतना ही कम है। तो हमारे यहाँ 5-6 से 6-7 आड़ी तो होगा ही प्याज, क्योंकि प्याज पता कहाँ चलता। अभी हल्का ऐसे प्याज हल्का कच्चा ही रहेगा, इसमें टमाटर डाल देंगे हम, ठीक है। फिर हम आपको दिखाते हैं उसके बाद। मैंने जैसा कि कहा था कच्चे प्याज में ही टमाटर डालना है, तो हमने टमाटर डाल दिया है। अब इसी में डालेंगे बैंगन का भरता, जो कि देखिए मैश कर लिया हमने। नमक, हल्दी वैसे इसमें पड़ती नहीं है, लेकिन आप हल्दी खा सकते हो, हल्दी सेहत के लिए अच्छी होती है, तो आप हल्दी किसी में भी डाल सकते हो। तो हल्दी डालेंगे, मिर्चा डालेंगे, उसके बाद इसको ढक देंगे, धीरे धीरे धीमी आंच पे पकने देंगे। उसके बाद जो भी मसाले पड़ने होंगे मैं आपको बाद में बताऊँगी, दिखाऊँगी मतलब। हमने इसमें डाल दिया है धनिया, डाला है नमक, डाला है स्वाद अनुसार नमक डालिए। धनिया पाउडर जितना बैंगन का भरता हो, धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला है। और मिर्चा भी स्वाद अनुसार जितना आपके घर में खाते हो, क्योंकि मिर्चा हमारे यहाँ थोड़ा कम ही खाते हैं। अब ये हो गया है, अब इसको हम ढक देंगे प्योर अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे, ओके। उसके बाद इसमें लास्ट में गरम मसाला डालेंगे हम, फिर लास्ट का आपको बाद में दिखाते हैं। अब इसको ढक देते हैं, ओके। ये हमारा बैंगन का भरता बनके रेडी हो चुका है। देखिए, इसको बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिएगा कि छोड़ दिया तो आराम से बैठ रहे हैं, नहीं, इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। और ये अब तेल छोड़ना एकदम शुरू कर दिया है।
ये देखिए, अब इसको हम भून डालेंगे, बढ़िया बना है। नमक वमक चेक कर लीजिएगा किसी को खिलाने से पहले। बैंगन का भरता एकदम बन चुका है। बाद में इसमें हमने हरी धनिया डाली थी और रोटी। खाना बन गया, खाने का टाइम हो गया है, तो आप लोग भी आ जाइए। हमेशा की तरह भूखड़ सबसे पहले खाना खाते हुए आप हमेशा इसको देखेंगे। तो बस मम्मी खाना खा के आई हैं तो वो नहीं खाएंगी, वो आराम कर रही नीचे। बस हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। आर्यन भी आ जाए। आज तो चमत्कार हो गया कि आर्यन ने 2 रोटी मांगी, वरना वो हमेशा एक ही रोटी खाता है। तो बैंगन का भरता कैसा बना है? हमने खाया। बताओ कैसा बना? बहुत गधा है ये। कैसा बना रहे? शराब मैंने बनाया किचन में, सब मैं दिखा रही थी, खाली उसने कट पीट करके दिया था। हमने खाना खा लिया है। समोसा मार देंगे, गिर जाओगे। और अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए। कल से हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत थक गए। तो बस आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बोलो। गुड नाइट, गुड ड्रीम, शुभ रात्रि। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। जय बाबा। जय बाबा की।